नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिर रवि क्लासेज में। इससे पहले मौर्य साम्राज्य के 3 वीडियो डाल चुका हूँ। ये चौथा वीडियो है। 3 वीडियो में 1 से लेकर के 150 तक प्रश्न, प्रत्येक वीडियो में 50-50 प्रश्न है। और ये चौथा वीडियो है, इसमें 151 से लेकर के 200 तक प्रश्न हो जाएंगे। और उसके बाद में भी आगे प्रश्न डालूंगा, लगभग 400 के आसपास प्रश्न डालूंगा। और इससे पहले पाषाण काल के 106, हड़प्पा सभ्यता के 224, वैदिक सभ्यता के 302, महाजनपद काल के 101, जैन धर्म के 141, बौद्ध धर्म के 251, भागवत एवं अन्य धर्म के 80 प्रश्न मैं डाल चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। आप एक बार जा कर के ज़रूर देखना, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ये सारे के सारे प्रश्न पुराने एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, राजस्थान में या राजस्थान के बाहर, जैसे आईएएस है, यूपी पीसीएस है, और यूपी लोक सेवा आयोग है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग है। इनमें जो पूछे गए प्रश्न है, एसएससी है, उनमें पूछे हुए प्रश्न हैं वो डाले गए हैं। और राजस्थान में आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, इनमें पूछे गए प्रश्न, सेकंड ग्रेड के पेपर में पूछे गए, रीट में पूछे गए प्रश्न हैं वो डाले गए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो का पहला प्रश्न और मौर्य साम्राज्य का 151वां प्रश्न है, अशोक का रुमिंदेई स्तंभ संबंधित है। 1 नंबर बुद्ध के जन्म से, 2 नंबर बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, 3 नंबर बुद्ध के प्रथम उपदेश से, 4 नंबर बुद्ध के शरीर त्याग से। तो रुमिंदेई जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था, 1 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अशोक अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद में लुम्बिनी की यात्रा करता है और वहाँ पर एक शिला स्तंभ है वो स्थापित करता है। लुम्बिनी है वो बुद्ध के जन्म स्थली के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर अशोक क्या करते हैं कि भोग कर माफ़ कर देते हैं और भू राजस्व कर है वो 1/6 से घटा करके 1/8 कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है 152 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक के 12वें शिलालेख में 7 वाहनों का उल्लेख मिलता है। दूसरा, जैन परंपरा के अनुसार सिमुक ने बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 3 नंबर 1 और 2 दोनों, 4 नंबर ना तो 1 ना ही 2। इसमें केवल 2 अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि सातवाहन वंश की स्थापना है मौर्य वंश के बाद में हुई थी, काफ़ी बाद में। तो इसका विवरण है वो मौर्य अभिलेख में नहीं मिलता है। और दूसरा अपना राइट है, तो इसलिए अपना 2 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 153 नंबर, अशोक के अभिलेखों से किस एकमात्र लेखक का परिचय मिलता है? 1 नंबर हरिसेन, 2 नंबर रवि कीर्ति, 3 नंबर चापड़, 4 नंबर कुपाणचाम। तो किसका विवरण मिलता है? चापड़ का। 3 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 154 नंबर, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा एक अभिलेख इसिला नामक, ये नायक लिख दिया, नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है? 1 नंबर मास की शिलालेख, 2 नंबर पानगोरिया, 3 नंबर उदय गोलाम, 4 नंबर ब्रह्मगिरी। तो ब्रह्मगिरी अभिलेख है उसमें वर्णन है किसका? जो इसिला नामक नगर है उसका। अगला क्वेश्चन है 155 नंबर, 155 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में चाणक्य की उस योजना का विवरण है जिसके अनुसार उसने अंतिम नंद शासकों के एक मंत्री के षड्यंत्र को विफल कर चंद्रगुप्त मौर्य को राज सिंहासन पर आसीन करवाया था? तो किस में ये वर्णन मिलता है? 1 नंबर मृच्छकटिकम, 2 नंबर मुद्रा राक्षस, 3 नंबर प्रतिज्ञा योगंधरायण, 4 नंबर विक्रमोर्वशीयम। तो किस में ये विवरण मिलता है? मुद्रा राक्षस में। 3 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 156 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समस्त प्राचीन भारतीय ग्रंथों, मूल पाठों एवं विधि संबंधी पुस्तकों में ब्राह्मण फांसी अथवा मृत्युदंड से मुक्त रखे गए थे। 2 नंबर, दाएं भाग जो उत्तराधिकार संबंधी एक प्रबंध है 12वीं शताब्दी के जीमूतवाहन द्वारा लिखी गई थी। 3 नंबर, अर्थशास्त्र अपराध एवं दंड का विवरण देता है तथा मृत्युदंड के विभिन्न प्रकार सुझाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? तो जो कथन दे रखे हैं वो सभी सही हैं। ब्राह्मणों को कभी भी जो प्राचीन साहित्य है उनमें मृत्युदंड नहीं दिया गया था। और उसके बाद में दाएं भाग है ये 12वीं शताब्दी का है और जीमूतवाहन इसके लिखे गए, ये भी सही है। और अर्थशास्त्र में कई प्रकार के मृत्युदंड है, उसके कई प्रकार है वो बताए गए हैं। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर, तीनों ये सही है। अगला क्वेश्चन है 157 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अर्थशास्त्र में वर्णित नहीं है? दुर्भिक्ष का उन्मूलन, कृषि की पद्धति, मंत्रियों के गुण और गुप्तचर निकाय। तो किसका वर्णन नहीं मिलता है? कृषि पद्धतियों का। 2 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 158 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरसेनी मौर्य न्यायालय की राजभाषा थी। दूसरा, अपभ्रंश का प्रयोग मध्यकाल में गुजरात के जैन लेखकों द्वारा काव्य रचना के लिए किया गया था। 3 नंबर, तेलुगु कृष्णदेव राय के अंतर्गत विजयनगर के न्यायालयों की राजभाषा थी। उपरोक्त कथनों में कौन सा या कौन से सही है? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा शेरसेनी मौर्य साम्राज्य की राजभाषा नहीं थी, ये गलत हो गया। और अपभ्रंश का प्रयोग मध्यकाल में गुजरात के लेखकों द्वारा काव्य रचना के लिए की जाती है, सही है। और तेलुगु कृष्णदेव राय के अंतर्गत विजयनगर न्यायालय के, हाँ ये सही है। तो 2 और 3 सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। क्योंकि प्राकृत भाषा से शेरसेनी का विकास हुआ और ये लगभग 500 ईस्वी के लगभग हुई थी, जबकि मौर्य साम्राज्य था 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। अगला क्वेश्चन है 159 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से एक विकल्प में अशोक के स्तंभों के सामान्य रूप में पाए जाने वाला या वाले सही लक्षण दिए गए हैं? अपने को सही लक्षण देखने हैं। 1 नंबर, कांतिमय पॉलिश। 2 नंबर, कांतिमय पॉलिश तथा एकास्य। 3 नंबर, वर्गाकार आधार तथा अष्टकोणीय आकार। 4 नंबर, कांतिमय पॉलिश तथा वर्गाकार आधार। तो वर्गाकार और अष्टकोणीय आकार तो नहीं है, कांतिमय पॉलिश है, परंतु इसमें कांतिमय पॉलिश और एकास्य ये ज़्यादा सही है, क्योंकि वो एकास्य बने हुए हैं, बीच में टुकड़े नहीं लगाए गए हैं। तो अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है 160 नंबर। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक बौद्ध त्रयी में अपने विश्वास की स्वीकारोक्ति करता है? 1 नंबर, ब्रह्मगिरी का लघु शिलालेख। 2 नंबर, बाबरू का लघु शिलालेख। 3 नंबर, 13वां शिलालेख। 4 नंबर, रुमिनदेई लेख। तो किस में बुद्ध संघ और धम्म में विश्वास प्रकट करता है? बाबरू शिलालेख जो बेराट में मिला था। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 161 नंबर। निम्न में कौन सा एक लक्षण यवन लेखकों के अनुसार मौर्य राजत्व का लक्षण नहीं था? 1 नंबर, राजा सदैव सशस्त्र व्यक्तियों से घिरा रहता था जो अंगरक्षक थे। 2 नंबर, राजाओं का प्रिय व्यसन आखेट था। 3 नंबर, राजा को प्रसन्न करने के लिए पशु युद्धों का आयोजन किया जाता था। 4 नंबर, राजा का भोजन अनेक व्यक्तियों द्वारा परखा जाता था। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर, राजा का भोजन कई व्यक्तियों द्वारा परखा जाता था। ये
जो यवन लेखक है उन्होंने इस प्रकार का कोई विवरण नहीं दिया है, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है 162 नंबर। 162 नंबर प्रश्न है, कौटिल्य अर्थशास्त्र को ज्ञान की ऐसी शाखा के रूप में परिभाषित करता है जो शिक्षा देता है कि किस प्रकार, 1 नंबर, एक राज्य को प्राप्त करना चाहिए तथा सहेजना चाहिए। 2 नंबर, योजनाबद्ध रूप से राजस्व जिसमें भू राजस्व सम्मिलित है संग्रह करना चाहिए। 3 नंबर, धन अर्जित करना चाहिए तथा अर्जन की विधि सीखनी चाहिए। 4 नंबर, एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 1 नंबर। कौटिल्य जो अर्थशास्त्र है उसमें बताता है कि एक राज्य को कैसे प्राप्त करना चाहिए और कैसे उसको सहेजना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 163 नंबर, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? 1 नंबर, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में। 2 नंबर, मध्य प्रदेश के दांतिया जिले में। 3 नंबर, राजस्थान के जयपुर जिले में। 4 नंबर, बिहार के चंपारण जिले में। तो किस जिले में है? मध्य प्रदेश के दांतिया जिले में। 2 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 164 नंबर, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। 1 नंबर, मास्की का लघु स्तंभ। 2 नंबर, रुमिंदेई स्तंभ। 3 नंबर, क्वीन स्तंभ। 4 नंबर, भाब्रू स्तंभ। तो किस में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है? भाब्रू स्तंभ लेख जो बेराट में मिला है उसमें। अगला क्वेश्चन है 165 नंबर, कालसी प्रसिद्ध है। 1 नंबर, बौद्ध चैत्यों हेतु। 2 नंबर, फारसी सिक्कों के कारण। 3 नंबर, अशोक के शिलालेख के कारण। 4 नंबर, गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेखों के कारण, क्योंकि वहाँ वो अशोक का शिलालेख मिला है। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? 1 नंबर, शिलालेख प्रथम में। 2 नंबर, शिलालेख द्वितीय में। 3 नंबर, शिलालेख द्वादश में। 4 नंबर, शिलालेख त्रयोदश में। तो किस में वर्णन मिलता है? शिलालेख त्रयोदश में। 4 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ जितनी भी क्षतियाँ यानी नुकसान हुआ था, कितने सैनिक घायल हुए थे, कितने मरे थे, कितने घर उजड़े थे, उन सब का विवरण इसे अभिलेख में यानी 13वें शिलालेख है उसमें वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन है 167 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासन ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? 1 नंबर, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये किसने अपने अभिलेखों के माध्यम से कहा है? 1 नंबर अशोक। 2 नंबर समुद्रगुप्त। 3 नंबर हर्षवर्धन। 4 नंबर कृष्णदेवराय। तो किसने कहा है? अशोक ने। 1 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सभी संप्रदायों की सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय भी इन्होंने बताए हैं इसी अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है 168 नंबर, अशोक निम्न अभिलेख में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? शिलालेख त्रयोदश। 2 नंबर, शिलालेख द्वादश। 3 नंबर, स्तंभलेख 7। 4 नंबर, भाब्रू लघु शिलालेख। तो ये जो विवरण है वो कहाँ पर दिया गया है? स्तंभलेख 12 में, द्वादश में। 2 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। और जो अभी पहले वाला प्रश्न था इससे जस्ट पहले वाला, वो सारी बातें हैं इसी अभिलेख में कही गई है, 12वें अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है
69 नंबर। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विवरण विषय में हमें बताता है, इसमें सम्मिलित है 1 नंबर 1 और 10 शिलालेख, 2 नंबर 1 और 11 शिलालेख, 3 नंबर 1 और 13 शिलालेख, 4 नंबर 2 और 14 शिलालेख। तो यहाँ पर अपना राइट आंसर होगा 3 नंबर, परंतु ये 1 और 13 शिलालेख नहीं है, यहाँ 2 और 13 शिलालेख है। 2 और 13 शिलालेख है, उसमें ये विवरण दिया गया है कि जो संगम के राज्य हैं, चोल, पांड्य, सात्यपुत्र, केरलपुत्र और श्रीलंका का भी इसमें विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन है 170 नंबर। टोलमी फिलाडेल्फस, जिसके अशोक के राजनय संबंध थे, कहाँ का शासक था? 1 नंबर साइरोन, 2 नंबर मिस्र, 3 नंबर मकदूनिया, 4 नंबर सीरिया। तो कहाँ का शासक था? मिस्र का शासक था। अशोक के समय जो शिलालेख 13 में 5 यवन राजाओं का जो वर्णन मिलता है, जिनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अंतियोक, इसका सही नाम है एंटियोकस सेकंड थियोस, ये सीरिया का शासक था। दूसरा तुर्मय या तुलमय, ये टोलमी फिलाडेल्फस, इसका सही नाम है, मिस्र का शासक था। अंतिकीन यानी एंटीगोनस गोनातस, ये मैसिडोनिया या मकदूनिया का शासक था। एक ही बात है, चाहे मैसिडोनिया कह दो चाहे मकदूनिया कह दो। उसके बाद में मग साइरिन का शासक था। और अलिक सुंदर अलेक्जेंडर, ये एपाइरस या एपीरस का राजा था। इन पांचों राजाओं के बारे में विवरण मिलता है अशोक के 13वें शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है अशोक का समकालीन तुर्मय, अभी मैंने बताया था तुर्मय कहाँ का शासक था? 1 नंबर मिस्र, 2 नंबर कोरिथ, 3 नंबर मैसिडोनिया, 4 नंबर सीरिया। तो कहाँ का शासक था? जो तुर्मय है वो मिस्र का शासक था, इसका ही नाम है टोलमी फिलाडेल्फस। अगला क्वेश्चन है 172 नंबर। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? 1 नंबर चोल, 2 नंबर गुप्त, 3 नंबर मौर्य, 4 नंबर पल्लव। तो किस राजवंश के थे? मौर्य राजवंश के। 3 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। 1 नंबर शिलालेख प्रथम, 2 नंबर स्तंभलेख 5, 3 नंबर शिलालेख 9 और 4 नंबर शिलालेख 11। तो किस में ये विवरण मिलता है? स्तंभलेख 5 में, जो अशोक के राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में उन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई थी। अगला क्वेश्चन है 174 नंबर। सुदामा गुफा समर्पित थी जैन साधुओं को, 2 नंबर बौद्ध भिक्षुओं को, 3 नंबर आजीविक संतों को, 4 नंबर पशुपत संप्रदाय को। तो किसको समर्पित थी? आजीविक संतों को। सुदामा गुफा है, इसका ये बिहार जिले में बराबर की पहाड़ियों में बनाई गई थी। और ये राज्याभिषेक, जो अशोक का राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में आजीविक संतों को इन्होंने दान में दे दी थी। अगला क्वेश्चन है 175 नंबर। 175 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित मौर्य शासकों पर विचार कीजिए। 1 नंबर अशोक, 2 नंबर दशरथ, 3 नंबर वृहद्रथ, 4 नंबर कुणाल। इसमें किसकी उपाधि देवानाम प्रिय थी? 1 नंबर केवल 1, 2 नंबर 1, 2, 3, 3 नंबर 1 और 2, 4 नंबर 1, 2, 3 और 4। तो किसकी थी? अशोक की और दशरथ की, इनकी देवानाम प्रिय जो उपाधि थी। तो अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर राइट, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अपवाहन 1 नंबर, 2 नंबर अभिशयन वामन, 3 नंबर अहिंसा, 4 नंबर उपासना की स्थिति। इसमें से किस किस के संबंध में
अर्थशास्त्र तथा अशोक के अभिलेख पूर्ण साम्यता रखते हैं। 1 नंबर 1 और 3, 2 नंबर केवल 1, 3 नंबर 2 और 4, 4 नंबर 3 और 4। तो किसके विषय में दोनों में अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों में समानता है? 1 और 3, यानी अपवाहन और अहिंसा। इन दोनों पर अशोक के अभिलेखों में जो विवरण मिलता है वही विवरण अर्थशास्त्र में मिलता है। अगला क्वेश्चन है 177 नंबर। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जैसे ही अगला वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगला क्वेश्चन है 177 नंबर। अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? 1 नंबर लुम्बिनी का स्तंभ अभिलेख, 2 नंबर सारनाथ का स्तंभ अभिलेख, 3 नंबर गिरनार का शिलालेख, 4 नंबर सांची स्तंभ अभिलेख। तो किस अभिलेख में? लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख, जो अशोक ने 20वें वर्ष वहाँ यात्रा की थी और उस समय वहाँ का कर है वो 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 178 नंबर। गद्यांश, जहाँ यह एक राजा जिसका नाम अग्नियोग है शासन करता है और अग्नियोग के राज्य के परे 4 राजाओं तुलमाया, अंतिकीन, संग तथा अलिक सुंदर का क्षेत्र है, लिया गया है अशोक के अभिलेख से, दीर्घ निकाय से, नियारकस से और स्ट्रेबो के भूगोल से। तो कहाँ से लिया गया है? अशोक के अभिलेखों से। अभिलेख संख्या 13 है, उसमें इस प्रकार का विवरण है और वहाँ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है 179। यूनानी आर्मी अरेमाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषीय उत्कीर्ण लेख मिला है। 1 नंबर मानसेरा में, 2 नंबर पुष्कलावती में, 3 नंबर शाहबाजगढ़ी में, 4 नंबर कंधार में। तो कहाँ मिला है? कंधार में। शाह है एक पुना कंधार अभिलेख है, वो द्विभाषीय अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है 180 नंबर। भारत के विभिन्न व्यापारिक मार्गों के तुलनात्मक गुणों का बुद्धिमत्ता पूर्वक गुण विवेचन किया गया है। 1 नंबर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, 2 नंबर टोलेमी के भूगोल में, 3 नंबर मेगस्थनीज की इंडिका में, 4 नंबर प्लिनी की नेचुरल हिस्ट्री में। तो किस में किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो हिमालय की ओर से आने वाले मार्ग थे उनकी तुलना में दक्षिण की ओर से आने वाले मार्ग हैं वो अधिक लाभदायक बताए गए हैं। और इसका भी कारण था क्योंकि दक्षिण से बहुमूल्य वस्तुओं के व्यापार होते थे, जैसे हीरा है, मुक्ता है, माणिक है, शंख है, इस प्रकार की चीज़ें वहाँ से आती थी इसके कारण। अगला क्वेश्चन है 181 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मेगस्थनीज की इंडिका में नहीं मिलता? 1 नंबर भारत में फल और अन्न का उत्पादन वर्ष में 2 बार होता है। 2 नंबर भारतवासी अन्य लोगों पर आक्रमण नहीं करते और ना ही अन्य लोग भारतीयों पर आक्रमण करते हैं। 3 नंबर भारतीयों में जनजातियों की संख्या 118 है। 4 नंबर सोना खोदने वाली चींटियों की त्वचा चीते की त्वचा जैसी है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर, क्योंकि मेगस्थनीज ने 7 जातियों का विवरण दिया है, न कि 118 जनजातियों का। अगला क्वेश्चन है 182 नंबर। वेदिका से घिरा वृक्ष प्रतीक है। 1 नंबर हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं पर, 2 नंबर बौद्ध केंद्रों से प्राप्त मर्द भांड पर, 3 नंबर मौर्यकालीन आहत सिक्कों पर, 4 नंबर गुप्त वंश के ताम्रपत्रों पर। तो ये वेदिका से घिरा वृक्ष प्रतीक था मौर्यकालीन आहत सिक्कों पर। 3 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 183 नंबर। निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए।
1 नंबर बिंबिसार, 2 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, 3 नंबर अशोक, 4 नंबर रुद्रदमन। उपरोक्त में से कौन कौन से सुदर्शन झील से संबंध है, यानी सुदर्शन झील के निर्माण में किन किन का संबंध रहा है। तो बिंबिसार का नहीं रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदमन, इन्हें तीनों का रहा है। तो अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 184 नंबर। इसमें जो सुदर्शन झील निर्माण करवाई थी, इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी सौराष्ट्र प्रांत में, और उस समय वहाँ का राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य। उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। उसके बाद में अशोक के शासनकाल में इसकी मरम्मत हुई, और उसके बाद में रुद्रदमन ने बिना कोई जनता पर टैक्स लगाए इसकी मरम्मतें करवाई थी। अगला क्वेश्चन है 184 नंबर। वह मौर्य शासक जिसने यूनान से अपनी राज्यसभा के लिए दार्शनिक की मांग की था, कौन सा शासक था। 1 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, 2 नंबर बिंदुसार, 3 नंबर अशोक, 4 नंबर कुणाल। तो किसने ये मांग की थी। बिंदुसार ने। बिंदुसार ने जो यूनान है वहाँ से 3 चीज़ें मंगवाई थी। सीरियाई नरे से 3 चीज़ें मंगवाई थी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। दार्शनिक को नहीं भेजा गया था, 2 चीज़ें भेज दी थी। अगला क्वेश्चन है 185 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूर्ति शिल्प मौर्य काल का नहीं है। 1 नंबर सारनाथ सिंह शीर्ष, 2 नंबर धौली हरित, 3 नंबर मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध मूर्ति, 4 नंबर रामपुरवा वर्षभ। तो इसमें जो मथुरा से प्राप्त खड़ी बुद्ध प्रतिमा है वो मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं है। ये कनिष्क प्रथम के शासनकाल में बनाई गई थी और मथुरा कला में बनाई गई थी। तो ये 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 186 नंबर। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम था। कप हक पुराण, 2 नंबर चूर्णी, 3 नंबर पर्ण, 4 नंबर दिनार। तो विनिमय का माध्यम था पर्ण। वहाँ के अधिकारियों को पर्ण में ही वेतन मिलता था। सबसे अधिक 48,000 पर्ण और सबसे कम 60 पर्ण वेतन निश्चित था। 48,000 पर्ण है वो मंत्रियों को मिलता था। अगला क्वेश्चन है 187 नंबर। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। 1 नंबर अशोक, 2 नंबर हर्षवर्धन, 3 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, 4 नंबर हेमू। तो किसके दरबार में आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज दूत था 1 नंबर सेल्यूकस का, 2 नंबर सिकंदर का, 3 नंबर डेरियन का, 4 नंबर यूनानियों का। तो किसका दूत था। मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज दूत है सेल्यूकस का था। सेल्यूकस निकेटर जिसने चंद्रगुप्त की राज्यसभा में मेगास्थनीज को भेजा था। अगला क्वेश्चन है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। 1 नंबर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, 2 नंबर अशोक के शिलालेख में, 3 नंबर पुराणों में, 4 नंबर मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो कहाँ पे 7 वर्गों में किस में विभाजित किया गया है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। 4 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 190 नंबर। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है। 1 नंबर 4, 2 नंबर 5, 3 नंबर 6, 4 नंबर 7। तो मेगास्थनीज ने कितनी श्रेणियों में बांटा है। 7 श्रेणियों में बांटा है। और ये 7 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी। सबसे पहले थी दार्शनिक, बाद में थे कर्षक, उसके बाद में पशुपालक, उसके बाद में कारीगर, उसके बाद में योद्धा, उसके बाद में निरीक्षक और सबसे लास्ट में सभासद उन्होंने विवरण दिया था। अगला क्वेश्चन है 191 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा नहीं थी। 1 नंबर अर्थशास्त्र, 2 नंबर मुद्रा राक्षस, 3 नंबर मेगास्थनीज की इंडिका, 4 नंबर वायु पुराण। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 3 नंबर मेगास्थनीज की इंडिका। इसमें ये विवरण नहीं मिलता कि भारत में दास प्रथा थी। उन्होंने साफ मना किया भारत में दास प्रथा नहीं थी। अगला क्वेश्चन है 192 नंबर। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी चोरी करने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। 1 नंबर मृत्युदंड, 2 नंबर सामानों की कुर्की या जब्ती, 3 नंबर कारावास, 4 नंबर उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो टैक्स चोरी करने वालों को मृत्युदंड का विवरण देता है कौन? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है, उसमें ये विवरण दिया गया। और विक्रय कर यानी टैक्स लगता था 1/10। अगला क्वेश्चन है 193 नंबर। इंडिका का मूल लेखक था। 1 नंबर नियार्कस, 2 नंबर मेगस्थनीज, 3 नंबर प्लूटार्क, 4 नंबर डायोडोरस। तो मूल लेखक कौन था? मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है 194 नंबर। निम्नलिखित में से मौर्य काल की भौतिक संस्कृति के आधार थे। 1 नंबर लोहे का अत्यधिक प्रयोग, 2 नंबर आहत सिक्कों का बाहुल्य, 3 नंबर पकी हुई ईंटों का प्रयोग, 4 नंबर वल्ले कूपों का प्रयोग, 5 नंबर उत्तरी काले पॉलिश वाले मर्द भांड की प्रचुरता। वापस लिख दिया है की प्रचुरता। उत्तरी काले मर्द भांडों की प्रचुरता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें लोहे का भी अत्यधिक प्रयोग होता था। हाथ सिक्के और पकी हुई ईंटें, वल्ले कूप और उत्तरी काले पॉलिश वाले मर्द भांड सभी सही है। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। जैसे ही अगला वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक मिल जाएगा, एक बार जाकर के जरूर देखना। अगला क्वेश्चन 195 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 1 नंबर 14 प्रमुख शिलालेख, धम्म के विभिन्न सिद्धांत। 2 नंबर 7 स्तंभ शिलालेख, शिलालेखों के परिशिष्ट। 3 नंबर भाब्रू शिलालेख, अशोक का नवीनतम प्रशासन। और 4 नंबर बराबर गुफा अभिलेख, अशोक की सहिष्णुता। इसमें पहला है वो सही नहीं है और बाकी ये तीनों सही है। 14 प्रमुख शिलालेख है, दम के विभिन्न सिद्धांत है वो नहीं बताते। 7 स्तंभ शिलालेख है वो शिलालेखों के परिशिष्ट है। बाबरू शिलालेख अशोक का नवीनतम प्रशासन। और बराबर गुफा अभिलेख है वो अशोक की सहिष्णुता के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है 196 नंबर। मेगस्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए कही गई होगी क्योंकि भारत में दास प्रथा का अभाव था। भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसा उसने ग्रीस में देखा था। 3 नंबर वह केवल राजा और सम्राट लोगों के साथ राजधानी में घूमता था। 4 नंबर यह उसने जनश्रुति के आधार पर लिखा था। नहीं, इसमें सबसे मुख्य बात यह लग रही है कि भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जिस प्रकार के उसने ग्रीस में देखा था। 2 नंबर ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 197 नंबर। अशोक के शिलालेख अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं क्योंकि यह 1 नंबर राज्य की राजभाषा थी। 2 नंबर अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। 3 नंबर तथागत बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई थी। 4 नंबर उस समय एकमात्र ज्ञात भाषा थी। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर, क्योंकि उस समय अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाने वाली भाषा कौन सी थी? प्राकृत। इसलिए उन्होंने प्राकृत में जो अपने राज्यादेश है वो लगवाए थे। अगला क्वेश्चन है 198 नंबर। निम्नलिखित में से किसने मौर्यों का क्षत्रिय के रूप में उल्लेख किया है? 1 नंबर मुद्रा राक्षस, 2 नंबर ग्रीक लेखक, 3 नंबर अर्थशास्त्र, 4 नंबर दिव्यादान। तो किस में कहा मौर्यों को क्षत्रिय बताया गया है? दिव्यादान में। 4 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 199 नंबर। निम्नलिखित में से कौन एक अशोक की तिथि निर्धारण करने के लिए सर्वाधिक विश्वसनीय और सही साक्ष्य है? 1 नंबर देवानाम्पियतिस के साथ उसकी समकालिकता बतलाने वाले सिंहली इतिवृत्त। 2 नंबर विदेशी राजाओं का उल्लेख करने वाले अशोक के शिलालेख। 3 नंबर मौर्य राजाओं के वंश क्रम तथा तिथि क्रम का उल्लेख करने वाले पौराणिक साहित्य। 4 नंबर बौद्ध संगीतियों के आयोजन का उल्लेख करने वाले पाली आगम साहित्य। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अशोक के जो शिलालेख है जिसमें विदेशी शासकों का वर्णन किया गया है। शिलालेख संख्या 13 वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो अशोक की तिथि निर्धारण करने में सबसे विश्वसनीय है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 200। अन्य राष्ट्रों में लड़ाइयों में भूमि को नष्ट करने का चलन है। भारतीयों में भूमि जोतने वाले पड़ोस में लड़ाई
सकते रहने के बावजूद कैसे भी संकट के भाव से उद्विग्न नहीं होते और उत्पीड़क नहीं होते। यह वक्तव्य किसका है? 1 नंबर ह्वेन-त्सांग का, 2 नंबर हेरोडोटस का, 3 नंबर मेगास्थनीज का, 4 नंबर फाहियान का। तो ये वक्तव्य किसका है? मेगास्थनीज का। 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जैसे ही अगला वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। धन्यवाद।